जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। यदि आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल और केवल फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट पेपर में हम किस तरीके से अच्छा स्कोर करें, फर्स्ट पेपर की हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए और हमारा बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हो 100 नंबर का फर्स्ट पेपर होता है, 200 नंबर का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सभी का बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में आकर सभी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। जेआरएफ केवल उन्हीं कैंडिडेटों का होता है जिनका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता है। और फर्स्ट पेपर का जो पेपर पैटर्न और जो पेपर लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा बदलता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सब्जेक्ट में इतना गजब का स्कोर होता है कि उनका जेआरएफ हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनका इतना खराब स्कोर होता है कि उनका जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, उनका नेट ही क्वालिफाई नहीं हो पाता और ओवरऑल वो फर्स्ट पेपर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आप में से भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अब सब्जेक्ट को जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर रहे होंगे। वो ऐसा सोच रहे होंगे कि यार 100 नंबर का है तो हम सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, फर्स्ट पेपर को हम बाद में कर लेंगे। यदि आप सच में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, नेट क्वालिफाई करना चाहते हो बिना किसी रिस्क के साथ, तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हमारी ये जो वीडियो केवल और केवल फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है कि हम फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर किस तरीके से करें। दिसंबर 2023 का आप एग्जाम देने वाले हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जून 2024 वाला यदि आप एग्जाम देना चाहते हो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे टारगेट के साथ, जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसके लिए हमारे यहाँ पर फर्स्ट पेपर का बैच चला था और हमारे बैच से ओवरऑल बहुत अच्छा खासा स्कोर रहा था, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमारे फर्स्ट पेपर का जो बैच था उसका हाईएस्ट स्कोर था 90 नंबर का, जो स्वाति के थे, हितेश के, नीतिशा के 88 नंबर थे, विजय, रोमन, जतीन और रीना नागर के 86 नंबर थे। 100 में से फर्स्ट पेपर में 86 प्लस नंबर का स्कोर करने वाले 7 कैंडिडेट थे, 84 नंबर लाने वाले 4 कैंडिडेट थे, 82 नंबर लाने वाले 6 कैंडिडेट थे, 80 नंबर लाने वाले 7 कैंडिडेट थे। ओवरऑल 200 प्लस ऐसे कैंडिडेट थे हमारे बैच में जिनके फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए थे, मतलब 70% प्लस का स्कोर हुआ था। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, तो एक तरीके से कहें हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों के लिए एक तरीके से रामबाण है। हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों की एक सबसे बड़ी मिस्टेक है कि वो हिंदी इंग्लिश बाइलैंग्वेज प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हैं, वहां से तैयारी करते हैं और वहां पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, वो अभी इनको रियलाइज नहीं होती। जब वो एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जाम के दौरान जब उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना, तब उनको पता चलता है कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया। वो बाइलैंग्वेज प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं जहां पर मोस्टली कीवर्ड केवल उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो हिंदी में रहती है, बाकी जो कीवर्ड वो सारे के सारे इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। हम रह गए हिंदी मीडियम के, हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से केवल हिंदी मीडियम में समझ सकते हैं, हम शब्दों का अर्थ बहुत अच्छे से केवल हिंदी मीडियम में समझ सकते हैं। हमने कीवर्डों को पढ़ लिया इंग्लिश मीडियम में, पेपर हम देंगे हिंदी मीडियम में। अब हमारे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के जो वो हिंदी वाले कीवर्ड हैं वो तो हमने पढ़े ही नहीं, उन कीवर्डों का हमें मतलब ही नहीं पता। क्वेश्चन को हमने प्रॉपर हिंदी मीडियम में समझने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि हमने बाइलैंग्वेज प्लेटफॉर्म से पढ़ा है। फिर हमारे साथ प्रॉब्लम आती है कि यार पेपर में बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट कीवर्ड थे, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ थी, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। भाई समझ में कहां से आएगा, आपने प्रॉपर हिंदी मीडियम से तैयारी नहीं की, क्योंकि आपने ना तो हिंदी मीडियम में हिंदी के कीवर्डों का अर्थ समझा
कि हिंदी के कीवर्डों का मतलब क्या होता है, ना आपने प्रॉपर हिंदी मीडियम में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझी, तो आपको समझ में कहां से आएगा क्वेश्चन। तो ओवरऑल मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आप हिंदी मीडियम से हो ना, तो आप बाइलैंग्वेज प्लेटफॉर्म से तैयारी मत करो, आप प्रॉपर हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म से तैयारी करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी प्लेटफॉर्म से कहीं पर भी आप बैच लो, तो केवल और केवल आप प्रॉपर उसी प्लेटफॉर्म से तैयारी करो जो आपको केवल और केवल हिंदी में पढ़ा रहा है, क्योंकि वो हर एक कीवर्ड का अर्थ केवल और केवल हिंदी में आपको समझाएगा। जहां जरूरत लगती है कि यार ये हमें दोनों लैंग्वेज में बताना चाहिए, जैसे कीवर्ड है, टॉपिक कीवर्ड है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताना जरूरी है, तो वो भी आपको वहां पर वो बताएगा जरूर। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से कीवर्ड तैयार हो जाएंगे, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने लग जाएगी। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जून 2024 में जो नेट जरफ का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर हमने नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि गारंटी बैच है क्या फर्स्ट पेपर का। ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसमें हम गारंटी ले रहे हैं कि यदि आप इस बैच के कंटेंट से तैयारी करते हो, इस बैच के कंटेंट को पढ़ते हो, तो एग्जाम में कम से कम 45 क्वेश्चन आपको इसी कंटेंट से देखने को मिलेंगे। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इस बैच के कंटेंट से एग्जाम में कम से कम 45 क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। इस बात की हम यहां पर गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप समझ ही गए होंगे कि यहां पर इस बैच में हम आपको कितने सिस्टमैटिक तरीके से और कितना शानदार वाला कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और ध्यान रखना, हमें बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हमें केवल जेआरएफ नहीं क्वालिफाई करना, हमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। जैसे यदि आप फर्स्ट पेपर में 100 में से 90 के आसपास नंबर ले आते हो तो ये समझो बहुत ही शानदार वाला स्कोर हो जाएगा, आप टॉपर्स में शामिल हो जाओगे, जो बिल्कुल 100% पॉसिबल है। फर्स्ट पेपर में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनके 100 में से 90 के आसपास स्कोर होता है। तो अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि 50 में से 45 क्वेश्चन ठीक करना एक बिल्कुल आम बात नहीं है। उसके लिए आपको एक बहुत ही शानदार वाली कंटेंट के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एक बहुत ही शानदार वाली स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि इस गारंटी बैच की स्ट्रेटेजी क्या है, यहां पर हम किस प्लानिंग के साथ तैयारी करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग से आजकल जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आने लगे, लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में हम रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर मैथ पढ़ेंगे, फिर डीआई पढ़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग मैथ डीआई है वो ऑलमोस्ट कैंडिडेटों का कमजोर रहता है। तो ये हम स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद में रेगुलर मैं आपको रीजनिंग मैथ और डीआई के एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। तो एग्जाम होने तक आपकी रीजनिंग मैथ और डीआई की बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, और ओवरऑल रीजनिंग मैथ और डीआई आपका बहुत ही गजब तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि केवल ये ऐसा पोर्शन है जहां पर आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो। फिर डीआई कंप्लीट होने के बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, फिर आईसीटी पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। और एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले जितना भी करंट अफेयर बनेगा इंपॉर्टेंट, वो सारा सब कुछ मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ओवरऑल हम ये टोटल 11 यूनिट है जिनको कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही शानदार तरीके से। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि इस गारंटी बैच में हमारा जो कंटेंट रहेगा उसमें हम किन किन बातों पर बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान रखने वाले हैं। देखो, ये जो कंटेंट होगा गारंटी बैच का, ये बिल्कुल 100% फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि जो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का पेपर पैटर्न और जो पेपर लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा बदलता जा रहा है। आप पिछले पेपर उठा के देखना, फिर अब के पेपर उठा के देखना, ठीक है, पेपर पैटर्न में आपको बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। दूसरा, हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड के आते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट टाइप के आते हैं। तो हम ओवरऑल दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फैक्ट को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑथेंटिक तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरा,
100% पेपर कवर करवाया जाएगा यहाँ पर। अब आपने केवल ये शब्द सुना होगा कि 100% सिलेबस कवर करवाएंगे। देखो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कोई कहे 100% सिलेबस कवर करवाएंगे और 100% पेपर कवर करवाएंगे। आजकल का जो पेपर है ना, वो सिलेबस से लगभग 50% पेपर आता है। मतलब 50% पेपर ही होता है जो सिलेबस से बनकर आता है। बाकी का जो 50% पेपर है ना, वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। ठीक है, वो सिलेबस से लिंक तो करता है लेकिन वो बहुत ही दूर से लिंक करता है। बिल्कुल वो एज इट इज सिलेबस से नहीं आता है। तो यदि आपको फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करना है, आपको 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है फिलहाल के कंप्लीट पेपर को कवर करना। मतलब सिलेबस को भी कवर करना और उन टॉपिकों को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करना जो आउट ऑफ सिलेबस है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम यहां पर ओवरऑल 100% पेपर को कवर करेंगे, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करेंगे और आउट ऑफ सिलेबस के उन सभी टॉपिकों को भी कवर करेंगे जहां से फिलहाल में क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हमारा यहां पर कीवर्डों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। हमारा ये जो पेपर होता है वो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में बनता है, फिर गूगल ट्रांसलेट के द्वारा इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों के साथ ज्यादा बड़ी समस्या आती है कि यहाँ पर हिंदी मीडियम में बहुत डिफिकल्ट कीवर्ड देखने को मिलते हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए कीवर्डों को समझना, हर एक कीवर्ड का मतलब पता होना। तो यहां पर हम एक छोटे छोटे कीवर्ड के ऊपर भी बहुत स्पेशली फोकस रखेंगे। हर एक छोटे छोटे कीवर्ड का भी हम यहां पर अर्थ लेंगे, अर्थ को समझेंगे कि उस कीवर्ड का मतलब भी क्या है, और फिर उसको हम सेंटेंस में अप्लाई करेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे तरीके से वो सेंटेंस समझ में आ जाए। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको पेपर के दौरान। ठीक है, फिलहाल की क्वेश्चन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज है ना बहुत टफ होती जा रही है। तो हम फिलहाल में क्या करेंगे, सिलेबस को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और फिर उससे हम थोड़ी टफ लैंग्वेज की ओर कन्वर्ट होंगे ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में आपको दिक्कत नहीं आए। तो कीवर्ड के ऊपर, क्वेश्चन लैंग्वेज के ऊपर भी हम बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। रीजनिंग मैथ डीआई आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, बहुत ही शानदार तरीके से इसको कवर करेंगे। एसएससी सीजीएल के जो एक्सपर्ट है रीजनिंग मैथ और डीआई के, उन कैंडिडेटों के द्वारा यहां पर आपको रीजनिंग मैथ और डीआई कंप्लीट करवाया जाएगा। एक तरीके से समझो, रीजनिंग मैथ डीआई को वो अपने आपके दिमाग में सेट कर देंगे। इस तरीके से वो आपको रीजनिंग मैथ और डीआई पढ़ाएंगे। ठीक है, यहां पर बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना केवीएस मदान खरीदने की जरूरत, ना अरिहंत खरीदने की जरूरत, ना ऑक्सफोर्ड की, ना दृष्टि की, मतलब एक भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। सारा सब कुछ आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में यहां पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा। जो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक तरीके से रामबाण सिद्ध होने वाला है। यहां पर रेगुलर लाइव क्लास होगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी जिसको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। जो लोग कॉलेज जाते हैं या फिर कहीं ऑफिस में जाते हैं उनके लिए बहुत सूटेबल सिस्टम है कि वो क्लास को बाद में भी देख सकते हैं। इससे बड़ा यहाँ पर एक सूटेबल सिस्टम ये है कि यहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470, ठीक है, यहाँ पर ये डिस्प्ले पर भी चल रहे हैं। बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, कभी भी कॉल करो। 24x7 आपके लिए नंबर अवेलेबल है। बैच ज्वाइन करने के बाद में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, ठीक है, आपके लिए नंबर 24x7 है। कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, 100% फीडबैक दिया जाएगा। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पर इस बैच का। ठीक है, आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर बैच लोगे, जैसे आप व्हाट्सएप पर हाई भेजोगे, तुरंत आपके पास एक वो पूरा लिंक शेयर कर देंगे जिसमें लिखा होगा कि यहां से क्लिक करो, बैच ज्वाइन करो। ठीक है, आपसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, आपको वो रिप्लाई भी नहीं देंगे, लेकिन यहां पर आपका हर एक मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। आप कभी भी कॉल करोगे, आपको 100% मेरे खुद के द्वारा रेस्पॉन्स दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि फोन अटेंड करने के लिए, आपसे बात करने के लिए कोई असिस्टेंट होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। मेरे से खुद से बात होगी आपकी ऑलवेज। तो एक सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये। ठीक है,
यहाँ पर आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिलेगी जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। रीजनिंग मैथ डीआई के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली फोकस रहेगा। रीजनिंग मैथ डीआई के हम आपको बहुत ही शानदार वाले पेपर लेवल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे रेगुलर, ताकि आपकी रीजनिंग मैथ और डीआई की बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो सके। और हमारे इस बैच का ओवरऑल टारगेट है कि हमें कैसे भी करके कुछ भी करके फर्स्ट पेपर में 45 क्वेश्चन ठीक करने 50 में से, ताकि बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो। और 50 में से 45 क्वेश्चन ठीक करना बिल्कुल पॉसिबल है यदि आप सही ढंग से पढ़ते हो तो। कंटेंट मैं आपको बहुत ही शानदार वाला प्रोवाइड करवाऊंगा, बाकी पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, साथ मिलकर मेहनत करेंगे हम। अब हम बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में। भाई बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। यदि आप नेट के फर्स्ट पेपर के लिए 5,000 चार्ज पे कर रहे हो, 4,000 चार्ज पे कर रहे हो, 3,000 चार्ज पे कर रहे हो, वो भी केवल 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, तो वो कोई मतलब का सीन नहीं है। जिन कैंडिडेटों से आपकी टीचर से आपकी बात नहीं हो पा रही है फोन पर, जो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, उनको आप 3-3, 3,500 रुपए पे कर रहे हो, कोई मतलब की बात नहीं है। यहां पर बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। यदि आप जून 2024 के लिए बैच लेते हो 2,000 फीस है, दिसंबर 2024 के लिए बैच लेते हो तो 2,500 रुपए फीस है। इस दिसंबर 2024 वाले बैच में आपको जून 2024 वाला बैच बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्लस में दिसंबर 2023 वाला जो क्रैश कोर्स है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब भी फिलहाल में ऑफर चल रहा है, दीपावली का त्योहार आने वाला है, इसलिए हमने ये ऑफर निकाला है स्टार्टिंग के 50 कैंडिडेटों के लिए। शुरुआती 50 कैंडिडेटों के लिए हमने इस बैच में ऑफर निकाला है। यदि आप जून 2024 वाला बैच लेते हो तो ये आपको केवल 1,500 रुपए में मिल जाएगा। और दिसंबर 2024 के लिए बैच लेते हो, मतलब पूरी 1.5 साल की वैलिडिटी वाला, तो ये आपको मात्र 2,000 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, बैच लेने से पहले आप, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इस पर आप मेरे को चैट करो, मेरे से बात करो। बैच को लेकर आपके जितने भी डाउट है, जितने भी कंफ्यूज है, उनको अच्छे से क्लियर करो। और जब आपको लगे कि यार सच में ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, तो फिर आप बैच ज्वाइन करो। ध्यान रखना, बड़ी दुकान फीका पकवान, ये बात हर जगह लागू होती है। चाहे आप किसी मिठाई की दुकान पर चले जाओ, चाहे आप किसी कपड़े की दुकान पर चले जाओ, और या फिर आप चाहे किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, बिल्कुल सेम अप्लाई होगा। बड़ी दुकान फीके पकवान, कभी आपसे बात नहीं करेंगे, कभी आपका डाउट क्लियर नहीं करेंगे, एप्लीकेशन से आप जुड़ोगे, टीचरों से नहीं जुड़ोगे। यहां पर आप डायरेक्टली टीचर के साथ जुड़ोगे, मेरे खुद के साथ जुड़ोगे, बैच के साथ, एप्लीकेशन के साथ तो मैं आपको बाद में जोड़ूंगा। यहां पर ये आपको क्लास एप्लीकेशन पर भी मिलेंगी, टेलीग्राम पर भी मिलेंगी, दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसा आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप क्लास ज्वाइन करो। तो अभी ऑफर चल रहा है शुरुआती 50 कैंडिडेटों के लिए, बहुत अच्छा खासा, बहुत सुनहरा मौका, इसको मत गवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम आगे हमारी सिस्टमेटिक क्लासों के साथ। जय हिंद।